कहानी की शुरुआत में हमें आर्मी की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें मारा नाम की एक लड़की के साथ 3 सोल्जर रोमा, मॉन्क और विटर शामिल थे, जो तीनों इस टाइम अपनी गाड़ी सेट कर रहे थे ताकि आगे के मिशन पर निकल सकें। लेकिन मारा की हालत इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जो जरा भी नहीं चाहती थी कि हम इस वक्त किसी भी मिशन पर जाएं। वो इस बारे में रोमा को बताते ही सीनियर के पास चलने का कहती है ताकि हम उनसे इजाजत लेते एक सीक्रेट बंकर में जा सकें, जिसको सुनकर रोमा फौरन ही जान जाता है कि मारा ऐसा क्यों कह रही है। जहाँ पर हमें यही पता चलता है कि कुछ दिनों पहले मारा का भाई उसी बंकर में एक मिशन पूरा करने के लिए गया था, जिसकी अब तक कोई भी खबर नहीं आई, जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और मारा भी बस यही जानना चाहते थे कि आखिर मेरे भाई को वहाँ पर क्या हुआ, जिसे ये भी यकीन था कि माइक इतनी आसानी के साथ मरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से रोमा मारा को साथ लेते ही अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है ताकि उनसे परमिशन ले सकें। लेकिन उनका सीनियर मारा की बातें सुनते ही फौरन मना कर देता है, जो नहीं चाहता था कि मेरी ये टीम भी अपनी जान से जाए, जिन्हें माइक के वापस आने का भी कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से मारा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो हर हाल के अंदर माइक की तलाश के लिए जाना चाहती थी। जिस सब को देखते ही रोमा फौरन सीनियर को साथ लेते अकेले में बातें करने लगता है, जिसे वो यही बताता है कि आप हमारी फिक्र ना करें, मैं खुद भी मारा के साथ जाऊंगा, और ये भी कि आज तक इस लड़की ने जो बोला कभी भी झूठा साबित नहीं हुआ, इसीलिए मुझे अब भी मारा पर यकीन है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है कि इसका भाई जिंदा है। जिसकी बातों को मानने के बाद सीनियर इन सभी को प्रोटेक्शन का सामान देते ही रवाना कर देता है, जिन्हें आगे के बारे में जरा भी मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा या फिर माइक के साथ क्या हुआ होगा। बस एक ही उम्मीद थी कि मारा ने कहा है जिंदा तो फिर वो जिंदा ही होगा। जो कुछ टाइम का फासला तय करते ही आखिर में उसी बंकर के पास पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही डरावना होने के साथ साथ सुनसान भी था। जिसके बाद बारी थी अंदर जाने की, जहाँ पर विटर सबसे पहले अंदर जाते ही सभी को सावधान कर देता है कि अब आ जाओ, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं। जिसके बाद सभी अंदर आते ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अंदर इन्हें कुछ डेड बॉडीज भी नजर आते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में मौजूद थी, लेकिन इन पर डेड बॉडीज का जरा भी असर नहीं होता, जो बड़े आराम के साथ बस आगे बढ़ने में लगे थे। लेकिन उन सबको ये वाज़ेह मालूम हो गया था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस तरह मरे हुए लोग उन्होंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे। तभी एक रूम में जाने के बाद जब ये सभी तलाशी कर रहे थे तो बीच में विटर एक पुतला देखते ही नीचे गिरा देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसको करने के बाद उसी वक्त ये अपने सामने एक आदमी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने के साथ साथ वो लग भी ज़ॉम्बी रहा था, जिस सब के बारे में ये जरा भी नहीं जानते थे, जबकि इनको तो ये एक इन्फेक्शन लग रहा था। लेकिन करीब जाने पर वो आदमी गुस्से में आते ही मॉन्क पर हमला कर देता है, जिसको छुड़ाने के चक्कर में विटर जो ही आदमी का गला दबाकर मारने लगता है तो बीच में उसने विटर का हाथ भी जख्मी कर दिया था, जिससे ये वाज़ेह जान जाते हैं कि अगर यहाँ पर आगे ऐसे हुए तो बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मारा भी वापस जाने वाली नहीं थी, जो इस टाइम विटर की बात सुनते और भी हैरान हो जाते हैं, जो इस आदमी को ज़ॉम्बी समझते बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसने विटर का हाथ जो काट लिया था। जिसको दिलासा देने के बाद मॉन्क उसके हाथ पर एक टैप मार देता है और सभी उसे बस यही बताते हैं कि इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब ज़ॉम्बीज बनना फिल्मों में होता है, रियल के अंदर में नहीं। जबकि विटर को फिर भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आता, जो इतना ही समझ रहा था कि मैं कुछ टाइम में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, जिसकी वजह से वो मारा के साथ भी वो गुस्से में बात करता है कि ये लड़की हम सभी को मरवा कर छोड़ेगी, अगर आगे इस जैसे और भी बहुत से हुए तो हम खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिसके बाद मॉन्क उसे रोकते ही आगे बढ़ने का कहता है, जहाँ पर इन्हें रास्ते में और भी बहुत सी खोपड़ियों के साथ साथ डेड बॉडीज भी नजर आती हैं, जिनके मरने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन मसला था माइक का, जवाब भी इन्हें नहीं मिल रहा होता। हालांकि ये सर्वाइव रूम में भी जाकर देखते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद ये चारों आगे जा ही रहे थे कि बीच में कोई चीज आते ही मारा के सामने से उसकी टीम को गायब कर देती है, जबकि मारा खुद भी उसी के कंट्रोल में आकर अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर उसके मॉम डैड एक साथ खाना खा रहे थे। हालांकि वो मारा को भी अपने साथ आने का कहते हैं, लेकिन ये लड़की उनकी बात नहीं मानती और अपने छोटे भाई माइक को देखते ही उसी को ढूंढना शुरू कर देती है, जो इस टाइम हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे। लेकिन वो मारा को कहीं पर भी नहीं मिलता, जिनके कुछ टाइम में पूरा का पूरा घर एक साथ ही जल जाता है और मारा की मम्मी सबका जिम्मेदार अपनी बेटी को कह रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, जबकि होश में आने के बाद यही सब कुछ बाकी 3 टीममेट के साथ भी होता है, जिनको होश में लाते वक्त मारा अपने सामने एक लड़की को देखते ही गन चलाने लगती है, लेकिन उसके गायब होते ही सभी अपने होश में आ जाते हैं और इस सब के बाद एक रूम में आते ही खुद को छुपा लेते हैं, जिनसे मालूम करने पर मारा भी जान जाती है कि ये लड़की जिसे उसने देखा कोई चुड़ैल या फिर शापित है, क्योंकि उस
उसने कुछ ही मिनट्स में हम सभी को एक साथ काबू कर लिया था, जिसमें वो अंदर उसी की मौत बनकर आई थी, जहां पर यह बहुत ही गहरे पानी में डूबता जा रहा था और ना तैरने से इसकी भी वहीं पर मौत होने वाली थी। जबकि मॉन्क के पास्ट में उसे सब कुछ वो दिखाती है, जहां पर वो मिशन में लोगों को बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जबकि विक्टर तो इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में आकर मारा को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो हर हाल के अंदर इस जगह से बाहर जाना चाहता था। लेकिन मॉन्क और रोमा के नाम मानने पर इसको भी वहीं पर रुकना पड़ता है। जबकि इसी बीच वो मारा को टेस्ट भी करता है कि अगर तुम वाकई में ही जो बोलती हो सच होता है तो मेरे बारे में बताओ। जिसके बाद तो सीन और भी अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मारा विक्टर को उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ सच बता देते हैं कि ये अपनी कम उम्र में ही आर्मी के अंदर आ गया था। जिसके बाद लाइफ में लड़कियों के ना होने पर इसकी बस एक ही ख्वाहिश है और वो शादी की, जिसको सुनते मॉन्क और रोमा का हंसने लगते हैं। लेकिन विक्टर को यकीन आ जाता है कि ये लड़की 100% सच बोलती है। वो जान चुकी थी कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पावर है, जिससे बचना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी और माइक को तलाश करते बाहर निकल जाना है। और ये सभी इस बार थे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, जहाँ आगे जाते ही आगे के एक रूम में और भी ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, जहाँ एंटर होते ही ये उन सभी को बड़े आराम के साथ मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें इन्हें आप भी बहुत ज्यादा मजा रहा था, क्योंकि इस बार वो मूवी में देख नहीं बल्कि रियल में इन सभी को मार रहे थे। और लास्ट में अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारते जो ही जनरेटर रूम में जाते हैं तो इन्हें वहीं पर पॉल नाम का एक साइंटिस्ट देखने को मिलता है, जिसे देखते ही इनके तो होश उड़ जाते हैं, जो नहीं समझ पा रहे थे कि ये अकेला जिंदा कैसे है। लेकिन पॉल इस बंकर में रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट था, जिससे ये भी पूछताछ करने में लग जाते हैं कि आखिर ये बाहर मौजूद लोग कौन है, जिन्हें पॉल बताता है कि वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट फेल होने पर बनने वाले ज़ॉम्बीज हैं, जो इस जगह गवर्नमेंट के कहने पर एक सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, ताकि कुछ ऐसे लोगों को बना सकें जिन्हें वो जंग में भेजते ही फौरन विन हासिल कर सकें। और वो बस इसी तरीके से बनाए जा सकते थे, जिनका सीनियर भी पॉल का फादर था। तभी मारा जो ही पॉल की डायरी देखती है तो इसे भी पास्ट में होने वाले एक्सपेरिमेंट के खौफनाक झलक नजर आती है, जिसमें वो एक मासूम लड़की को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे, जिससे मारा जान चुकी थी कि ये एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। लेकिन पॉल एक बात वाज़ेह कर देता है कि ये बस लोगों को मार सकते हैं, लेकिन इनमें ज़ॉम्बीज की तरह इन्फेक्शन फैलाने की पावर नहीं, जिससे विक्टर भी सुकून की सांस लेता है। और ये पॉल के हाथों को बांधते आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो इन्हें आर्मी ऑफिसर के बारे में बता सके, जो यहीं पर ही किसी एक रूम में छुपे हुए थे। लेकिन आगे जाने पर तो पूरा सीन ही कुछ अलग था, जिसमें ये सभी अपने सामने एक लड़की को साइज से बड़ा ज़ॉम्बी बना देखते हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन पॉल उसको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब हो गया था। जिसके बाद मारा भी गुस्से में आकर पॉल को एक रूम में ले जाने के बाद पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उसने इन सभी को पूरा सच नहीं बताया था, जो ये था कि यहाँ पर 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे थे, कि अगर ये एक में भी कामयाब हो जाएं तो इनको बहुत फायदा होगा। जिसमें एक सिंपल और नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह बनाता ही ज्यादा पावरफुल बना देते थे, जैसे ये टीममेट रास्ते में सभी को मारते आ रहे थे। और दूसरा इस लड़की की तरह, जिसको वो ओवरवेट करते ही मोस्ट पावरफुल बना देते हैं, जिसे रोकना किसी के बस में भी नहीं था। और इसी के साथ एक और खास बात भी थी कि अगर ये लड़की यानी आस्ट्रा ओवरवेट ज़ॉम्बी किसी के ऊपर भी ब्लड गिरा दे तो वो फौरन ही उसी के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि तीसरी और आखिरी थी माइंड पावर की, जिसमें वो एक लड़की को एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ही पावरफुल बनाते तो हैं, लेकिन इस सब में वो बजाय लड़ने के फौरन ही अपनी माइंड पावर से लोगों को मार सकती थी, जो सबसे मुश्किल और खतरनाक पावर थी। जिसके बाद वो पॉल को साथ लेते ही माइक की टीम वाले रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर ये पहले तो आवाज से बुलाने लगते हैं, लेकिन रिप्लाई न मिलने पर रोमा उसी वक्त ही मारा के कहने पर डोर को बॉम्ब के साथ उड़ा देता है, जहाँ पर आखिर में मारा की अपने भाई के साथ मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन वो इसे माइंड कंट्रोल पावर से इन्फेक्टेड समझ रहा था और इसी वजह से ही वहीं पर लड़ाई शुरू कर देता है। और इसी के साथ 2 और भी साथी वहीं पर मौजूद थे, क्योंकि वो पहले भी इस तरह बहुत से लोगों को मार चुके थे। लेकिन जल्दी ही मारा उसे लड़ाई में हराकर साबित कर देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। तभी माइक का रवैया अच्छा न होने पर हमें भी मालूम हो जाता है कि
ये दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मारा ने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाली थी। जो लास्ट में उसे ये भी बताता है कि मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी, और पॉल के साथ बैठते बातों में लग जाते हैं, जो खुद भी इस टाइम ये मिशन पूरा करना चाहता था कि मैं अब भी अपने बाप का एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगा, जिन्होंने बहुत से लोगों को एक्सपेरिमेंट करने से एबनॉर्मल बना दिया था। जहाँ पर अब बारी थी बाहर निकलने की, जिसके लिए था भी एक ही रास्ता, और वो नीचे से जाने का, जिसमें मारा पहले रोमा और पॉल के साथ अंदर जाकर प्लान बनाती है, जिसके लिए माइक तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लड़की रोमा के साथ अंदर जाए, जबकि मैं खुद भी उसके साथ वहीं पर जा सकता हूँ, जिससे इन दोनों की लड़ाई भी होती है। लेकिन मारा माइक को लड़ाई के दौरान बेहोश करते ही पॉल को साथ लेते नीचे टनल में पहुंच जाती है, ताकि आगे का रास्ता क्लियर करते इन्हें भी बुला सकें। जहाँ पर पॉल इन्हें वेपन के रूम के बारे में भी बताता है कि हमें वहाँ से कुछ काम का सामान मिल सकता है, लेकिन रोमा तो गुस्से में आते ही पॉल को गले से पकड़कर अधमरा कर देता है, क्योंकि वो मरे हुए लोगों को यही नीचे ही आग लगाकर जला देते थे, जिसमें ज्यादातर थे भी आर्मी वाले। अब दूसरी तरफ माइक भी होश में आने के बाद अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये ऐसी ही है, हर वक्त मेरी माँ बनना चाहती है, जिसकी ये बातें मॉन्क सुन ही रहा था कि बीच में अब इनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद हमला कर देती है, जिनके लास्ट में डोर तोड़ते ये सभी लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि इन्हें मारकर खुद की जान बचा सकें। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जहाँ पर ऊपर से ओवरवेट ज़ॉम्बी भी सभी के ऊपर हमला करता जा रहा था। हालांकि वो एक बार तो विक्टर के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन ये सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, जिसमें आखिरकार ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ते माइक का एक साथी भी वहीं पर मारा जाता है। खुद मॉन्क भी ज़ॉम्बी से लड़ने के चक्कर में उसी के हाथे चढ़ जाता है, जो सब कुछ देखते विक्टर तो उसी वक्त ही पैरालाइज हो जाता है, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी के साथ बिग ज़ॉम्बी मॉन्क के मुंह में ब्लड डालते ही उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। जहाँ ये सब कुछ होता ही आखिर में विक्टर उस पर हमला करता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था, जिसको अब ये सभी एक साथ मिलते ही ब्लास्ट अंदर डालते मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में अब मॉन्क भी ज़ॉम्बी बनते विक्टर पर हमला कर देता है, जिसे ये बार बार अपने होश में लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ मॉन्क के लिए बहुत ही मुश्किल था। और ये इसी वजह से किसी का थोड़ा बहुत होश में आता है अपने साथियों की आसानी के लिए खुद को गन से शूट कर देता है, ताकि मैं इन्हें नुकसान न पहुंचाऊं, जो सब बस विक्टर की गलती से हुआ था। जिसके बाद ये भी वहां से निकलते आखिर में एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर माइक आगे रास्ता देखने के लिए ऊपर मौजूद एयर साइड में जाने लगता है, ताकि सब कुछ क्लियर देखते ही इनको बुला सकें। लेकिन मरा कोई सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जो तीनों इस वक्त आगे जाते ही एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर साइंटिस्ट के सभी एक्सपेरिमेंट की वीडियोस मौजूद थी, जिनमें वो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देकर एक्सपेरिमेंट आगे चला रहे थे। और उसमें वो सब भी मौजूद थे कि किस तरह इन लोगों ने साइंटिस्ट को मारा, जो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद आने वाली तब्दीलियों को इस्तेमाल करते उन्हीं की जान ले लेते हैं, जिसमें माइंड पावर देने के बाद वो लड़की उसी से ही डॉक्टर्स की जान ले लेती है, जिससे उसे पॉल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की वजह से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि पॉल को यहाँ के सभी रास्ते मालूम थे और मारा जान चुकी थी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल भी गरीब लोगों को किया, ताकि उनके बारे में कोई भी जान न सके। जिसके बाद जो ही आगे जाने लगते हैं तो बीच में वही माइंड कंट्रोल वाली लड़की सामने आते ही इसे दोबारा से अपने पास में मोम डैडी के पास पहुंचा देती है। लेकिन अब मारा जान चुकी थी कि इसके साथ कैसे लड़ना है, जो किसी तरह करते खुद को काबू में लाता ही लड़की को सर पर गोली मारते खत्म कर देती है। लेकिन इस सब में पॉल वहां से भाग चुका था, जिससे रोमा भी होश में आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो पॉल को पहले भी पसंद नहीं करता था और इस बार तो उसे जान से ही मारना चाहता था। जिसके बाद दोनों एक साथ ही वहीं पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ माइक भी सभी को इशारा देते इसी रास्ते से आगे आने का कहता है, ताकि वो किसी तरह करते मारा और रोमा के पास पहुंच सके। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी किसी तरह करते लास्ट में मारा के पास पहुंच भी जाते हैं, जब ये दोनों पॉल को तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में रोमा से पता चलता खुद विक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इन्होंने अब मॉन्क के बारे में भी बता दिया कि उसके साथ हमारा एक और साथी भी मारा जा चुका है, जिससे मारा और रोमा को बहुत ही दुख होता है, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। जिसके बाद सभी एक साथ पॉल को खोजने में लग जाते हैं, जिसे ये लास्ट में एक रूम के अंदर जाते ही तलाश कर लेते हैं, जहाँ पर ये पहले तो इन पर गन से भी शूट करता है, जिसकी बुलेट्स खत्म होता खुद रोमा भी इसे एक जोरदार पंच मार
मारता है, लेकिन पॉल इससे रुकने वाला नहीं था क्योंकि अब वो खुद को एक वैक्सीन लगाने वाला था जिससे वो और भी पावरफुल हो जाता। लेकिन बीच में मारा उन्हें उठाते ही पॉल से इस सब के बारे में पूछने लगती है कि ये क्या है, जिन्हें वो बस इतना ही बता रहा था कि ये कैंसर का इलाज है। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि बीच में पॉल उन्हीं में से एक वैक्सीन को लगाते ही फौरन मार जाता है, जिसको चेक करते रोमा को भी मालूम हो गया था कि ये मर चुका है। लेकिन जल्दी वो सभी के सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है जिसको रोकना इनके बस में नहीं था क्योंकि पॉल पर तो बुलेट्स का भी असर नहीं हो रहा था और ऊपर से उसने बंकर में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को भी अपने पास बुला लिया था। जैसे ये सभी वहीं पर गिराता ही एक रूम में छुप जाते हैं, जिन्हें मालूम था कि हम अब बच नहीं पाएंगे। तभी मारा भी कुछ टाइम आगे महसूस करती है, जिसमें पॉल ने अंदर आता ही सबसे पहले माइक को मारने के बाद उसके साथी की जान ले ली। फिर विक्टर को मारते ही रोमा का काम तमाम करता है और लास्ट में खुद मारा को भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसे होश में आने के बाद भाई गले लगाते ही सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन अब मारा किसी को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और इसी वजह से माइक जो ही डोर के सामने अलमारी लगाने लगता है तो बीच में मारा एक वैक्सीन उठाते ही बॉडी में लगा देती है जिसके अंदर माइंड कंट्रोल की पावर थी। और मारा भी इससे खुद पर काबू पाते पावरफुल होने के बाद पॉल को देखते ही अपने काबू में करते वहीं पर मार देती है, जिसके बाद बारी थी बाहर निकलने की, जो सभी को साथ लेते ही खुद आगे आने वाले ज़ॉम्बीज को मारते जा रही थी। और लास्ट में सभी को मारने के बाद बाहर आने से पहले पूरे बंकर को भी ब्लास्ट कर देती है। लेकिन अब मारा की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जिसको रोमा साथ लेते हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर्स के इलाज से वो सेट तो हो ही जाती है, लेकिन पावर आने से उसके चेहरे पर जो निशान बना था वो नहीं जाता। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।